छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने किया मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, तो वहीं आरक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने रोष व्यक्त कर न्याय की गुहार लगाई। विगत शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल पर शिलान्यास कर 306 करोड़ की स्वीकृति दी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कवर्धा में श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव रिवर फ्रंट निर्माण और रवेली में महाविद्यालय की घोषणा की। सीएम ने कहा कबीरधाम जिला में चिकित्सा सुविधाओं के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। क्षेत्र की एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मेडिकल कॉलेज हो, जिसके लिए इस क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी, सबकी मांग थी, सबका प्रयास था और वो पूरा हुआ है। और 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पांडे जी, विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी, सबकी उपस्थिति में आज शिला स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और आज हम लोग क्षेत्र के लोगों को मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देने के लिए आए हुए थे और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 2 वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और रजत जयंती वर्ष है, उसकी भी पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई। हाँ, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। हमारे विधायक जी की मांग थी डिप्टी सीएम साहब का कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर हमारे बेटा बेटियों के लिए उस शिक्षा के लिए कॉलेज की आवश्यकता थी। तो रवेली जो एक बड़ा गांव है, वहाँ पर आने वाले समय में कॉलेज की स्थापना होगी। और एक बूढ़ा महादेव है, वहाँ पर नदी है, नदी का तट वो कट रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ तटबंध का भी निर्माण कराएंगे। रेलवे की मांग काफी कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिला स्थापना के पश्चात डॉक्टर रमन सिंह ने शिला स्थापना समारोह का संबोधन करते हुए कहा कि जिले की दशा और दिशा तेजी से बदल रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा 2 वर्षों में कवर्धा का विकास इतिहास में दर्ज होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती में चल रही अनियमितताओं पर अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा पुलिस भर्ती के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं है। देखिए इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। बड़ी सौगात मिली है, काफी वर्षों से मांग। उस पर बात हो गई, अपन इस पर आ जाते हैं, पुलिस भर्ती वाले पर आ जाते हैं। पुलिस बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निसंदेह बिल्कुल ही जहां तक संतुष्टि हो जाना ही चाहिए। मैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देता हूं, नहीं हुआ है उनको कहता हूं कि फिर प्रयास करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूं, जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में, फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो OMR शीट पर हुआ, तो OMR शीट पर जो हुआ तो OMR शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई NCC वाला है या ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिस पर बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का। किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो 3 दिन आज से ही शुरुआत हुई है। सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक SP कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इसको
पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। नंबर जारी नहीं किया गया, ये बोलना। नंबर, हर व्यक्ति को अपना नंबर जरूर दिखता है। जो कैंडिडेट है वो अपना नंबर देख सकता है, और उसको दूसरे का देखना है तो दूसरे का रोल नंबर से दूसरा का नंबर देख सकता है। नगर सेना का जब लिस्ट निकला था तो उसमें नंबर जारी किया गया। इनकी अपनी प्रक्रिया जो भी हो गई, मैं जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका एक गलती और देखा गया है, जिसका पर्चा वायरल हो रहा है लगातार। महिला के नाम में पुरुष का नाम है, मेल में फीमेल का नाम है। सुनिए, एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे। उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ, उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर है, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा, और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा नाम। आप समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा भाई। इसमें कहाँ किसको क्या परेशानी है, फिर भी 3 दिनों रेगुलर एसपी के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं। जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कूदे के बसपा कूदे भाई, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे। मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे, और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ। एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात को। मैं संशय वाली कोई बात नहीं है भाई, एक संशय वाली बात नहीं। मेरे पास, मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आते हैं, ये आपका विभाग है, आपका ये होता है, आप हमारे बच्चे का करा दीजिए। मैंने कहा कि आपके बच्चे का जो आप होगा ना एडमिशन कार्ड, वो आप मेरे को दे दो। मैं जहां पूजा करता हूं वहां रखूंगा, मैं उसके पीछे नारियल बदूंगा। मैं रोज भगवान को, हनुमान जी को आरती अगरबत्ती लगाकर कहूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को कहा है। तो इस पर कोई एक व्यक्ति तर्कसंगत मुझे समझा दे कि यह गलती हुई, मैं मान जाता हूं, और उसके बाद मैं उसको व्यक्ति को दंडित भी करूंगा जो उसने ऐसा किया होगा। धान खरीदी वोटर से लेके टोकन तक से प्रॉब्लम आ रही है। धान खरीदी में जो समस्या आई थी, उस पर मुख्यमंत्री जी ने चिंता करके और उसको स्पष्टता करने का निर्देश भी दिया है। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, वो कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो चुका है। कैरी फॉरवर्ड होने के साथ साथ रकबा परिवर्तन नहीं होता था, वो होना शुरू हो गया है। एग्री स्टेक में अगर किसी ने अपना पंजीयन कराना चाहा है और उसको अनुमोदन नहीं होता था तहसीलदार से, वो होना शुरू हो चुका है। अभी कोई और समस्या रह गई होगी तो वो बात किया जाएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खेत पर क्या है या आपके खेत पर क्या है, ये कैसे पहले निर्धारित होता था? तो गिरदावरी से निर्धारित होता था। अब प्रदेश में एक नई व्यवस्था एग्री स्टेक की प्रारंभ होने लगी है। एग्री स्टेक में उसको डिजिटली इस बात को प्रूव करना होता है हमको कि ये क्या है। तो यहाँ दोनों ही व्यवस्था एक साथ लागू हुई, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसको भी अभी क्लियर किया गया। क्या सभी धान हम खरीद सकेंगे? अरे कोई बात ही नहीं है भैया, कोई बात ही नहीं। किसानों से किया वादा है, सब किसानों का धान खरीदा ही जाएगा भाई। उसमें कोई अगर ऐसी संशय कर रहा है तो वो मुगालते पाल रहा है, वो दिवा स्वप्न देख रहा है, वो सोच रहा है कि विष्णुदेव जी की सरकार कोई गलती करेगी। भूल जाए इस बात को। नवागांव में कभी चबूतरा को लेकर हिंदू धर्म के 2 पक्ष। मैंने सुना है इस बात को, कल मुझे बड़ा दुख हुआ उसको जान करके कि जो कुछ हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद समझा है उस बात को। तो नवागांव के संदर्भ में प्रशासन के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जो अपना कार्यवाही होगा प्रशासन वाले करेंगे। अब जान दे मूर्ख लड़की छोड़ के निकल जाए जल्द ही ना। आप क्या मांग करने आए हैं यहाँ पे? सर अभी हाल ही में 5967 पदों पर भर्ती निकाला गया था। कौन सी भर्ती? पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें पहली बार हम देख रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का नाम 6 जगह 7 जगह से नाम आया हुआ है। पिछले वर्ष हमें भर्ती दिलाया गया था। पिछले बार होता था कि एक अभ्यर्थी का नाम एक ही जिले से आता था। इस बार लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से 6000 पोस्ट पर भर्ती नहीं होगा। अच्छा, हम गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति जहां से परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरा है वहां से मेरिट सूची जारी कर दे। बस यही निवेदन है सर, पूर्ण रूप से पारदर्शी। यहाँ जिले से कितने होंगे लिखित पेपर के लिए जहाँ से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक व्यक्ति का एक ही जिले से नाम आना चाहिए। अच्छा, अगर पहले से बताया रहता कि इस प्रकार से रिजल्ट बनेगा तो हम भी पूरे 33 जिला में फॉर्म भर के अपना पेपर दिलाए। कोई ज्ञापन सीएम को सौंपने आए क्या आप लोग? जी, सीएम सर से मिलने के लिए आए हैं सर, सीएम सर से निवेदन करने के लिए आए हैं।
अच्छा, कैसे आए हैं आप लोग? सर हम लोग पारदर्शिता से हो जो अभी पुलिस भर्ती हुआ है वो पारदर्शिता से होकर के हम लोग आए हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और महिलाओं का 30% आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट देंगे करके बोले थे, लेकिन कहाँ से 30%? जैसे कि मैं बता रही हूँ, बेमेतरा में मैं डाली हूँ, वहाँ 70 पोस्ट है वहाँ, मतलब जनरल कैटेगरी में। तो वहाँ 70 पोस्ट के हिसाब से आप 30% आरक्षण दे रहे हो गर्ल्स को, तो आप ही बताओ कि 21 पोस्ट तो हो रहे ना गर्ल्स के लिए, लेकिन वहाँ आप जहाँ देख सकते हो सेलेक्टेड लड़कियों का ना सिर्फ 17 ही लोगों तो यहाँ क्या कुछ मांग करने आए हैं सीएम से? हाँ कि हम ये बोल रहे हैं कि सबका रिजल्ट एक ही बार दे, बार बार ये सब चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से मेहनत किए हैं सर हम लोग, 3 साल 4 साल से मेहनत किए हैं, बाहर रह करके किए। हम लोग भी गरीब फैमिली से हैं, कहीं से कर्जा लेकर के। अच्छा, कितना आवेदन आए आरक्षक के लिए? कितना सिलेक्टेड हो? अभी सेलेक्टेड सर सिर्फ 2000 बस हुआ है, वैसे तो 6000 पोस्ट है, लेकिन उसके हिसाब से बहुत कम और अच्छे नंबर वालों का नहीं हो। जैसे कि दीदी इसका 138 बना है, मैं 70 बनाई हुई एग्जाम में। अच्छा, आप लोगों का सिलेक्ट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर, हम इतने नंबर बना करके भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, 128 113। अच्छा, क्यों, कैसे लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो सिलेक्शन आपका? सर अब वही जाने दिए ही नहीं, वेटिंग लिस्ट में नाम है ना कुछ भी नहीं सर। और आप ही बताइए, जब 21 पोस्ट देना है वहाँ सिर्फ 17 लोगों का नाम डाला है, तो 4 पोस्ट कहाँ गए? वो बॉयज लोगों का डाल दिया सर महिलाओं के पोस्ट में। तो यहाँ सीएम से क्या मांग रख रहे हैं आप? सर कि हम ये चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए, फिर से उसको अच्छे से मतलब पारदर्शिता से रिजल्ट दिया जाए और एक बार में क्लियर किया जाए। बार बार की ना ये जो चोचला है ना वो नहीं हमें चाहिए, सीधी सी बात है। कहाँ से आप? मैं बेमेतरा जिला से हूँ, वहाँ मैं 5 जगह से डाली हूँ। आपका नाम बताएंगे? मेरा सोनम साहू नाम। कवर्धा से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट पर देखते रहिए CG विजन की।